जय हिंद बच्चों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिशियल पर। जैसा कि बच्चों हमने आपसे कहा था कि हम मैथ की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट कर देंगे, तो आज हम मैथ के इंट्रोडक्शन की क्लास आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बच्चों आज हम जानेंगे कि हमारे एयरफोर्स नेवी और नेवी MR के लिए किस तरीके से एयरफोर्स के किस तरीके से एग्जाम्स में मैथ के क्वेश्चन आते हैं और मैथ का क्या वेटेज रहता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एयरफोर्स में मेनली एयरफोर्स में देखा जाए तो रागा पोर्शन में मैथ के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम मैथ के टॉपिकों के बारे में बात करेंगे और हमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं और आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आपको किस तरीके से चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो। तो आइए हम पहले बात करते हैं बच्चों कि मैथ के लिए जो हमारे एयरफोर्स के एग्जाम में आता है, वो जो रागा का पोर्शन में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से होते हैं जो कि इन टॉपिकों से उठाए जाते हैं। पहला आपका बच्चों हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। क्या है बच्चों? नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। दूसरा टॉपिक आपका जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का। इसे क्या कहते हैं बच्चों? लघुत्तम समापवर्त्य। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्त्य। बच्चों आज हम टॉपिकों के बारे में ही बात करेंगे कि किस तरीके से एयरफोर्स में और नेवी MR के लिए एग्जाम्स में हमारे आएंगे क्वेश्चन, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। और आप सब इसको नोट्स जरूर करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपके पास एक सिलेबस का रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। आगे हम आपको बता ही रहे हैं। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? तीसरा हम आपको रख देते हैं परसेंटेज। क्या? परसेंटेज तो आपने सुना ही होगा, बहुत पहले ही आपके 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में परसेंटेज होता है जो छोटे छोटे रूपों में होता है। बस वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते इन छोटे से एग्जाम में। और परसेंटेज मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। उसके बाद आपका हो जाता है तीसरा, परसेंटेज के अंदर में ही आपका आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लिया तो 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आसान कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि बच्चों क्या होगा? साधारण ब्याज। क्या होगा? थोड़ा जोर से बोलिए। साधारण ब्याज। अच्छा, वैसे तो आप सब बोल नहीं सकते, कमेंट करके बता दीजिएगा। और पांचवा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट जानते होंगे आप सब कि ये है चक्रवृद्धि ब्याज। आप लोग नोट्स जरूर करते रहिएगा। अगर नोट्स करेंगे, आपके पास ये रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। नहीं तो ऐसे ही बैठने से देखने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएंगे इसका और इसे समझने की पूरी कोशिश भी करेंगे। वैसे तो ये है सब टॉपिक, लेकिन आपको समझते रहना है। और आपका फिर पांचवा क्या? छठा हम रख देते हैं। छठा आपका हम रख देते हैं एवरेज। एवरेज तो जानते ही होंगे आप सब, जो क्रिकेट देखता होगा वो अच्छे से जानता होगा कि एवरेज क्या होता है। औसत
सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जैसे क्रिकेट वाले तो ज़्यादा सुनते होंगे इसलिए वो ज़्यादा जानते होंगे। और सातवां आपका क्या हो गया, एवरेज टाइम एंड वर्क। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये छोटी क्लासेस में पहले रहते थे, तो आप सब बखूबी इन चीज़ों से परिचित होंगे। टाइम एंड वर्क क्या होगा, टाइम एंड वर्क समय और कार्य। क्या होगा, समय और कार्य। दिख रहा है कि नहीं आप सबको, दिख रहा है बच्चों? हाँ दिख रहा है आप सबको। और आपका आठवां क्या हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। आपका आठवां आपका ये हो गया बोट एंड स्ट्रीम। ठीक इसी पे रहता है, बोट एंड स्ट्रीम। इसे पढ़ लिए तो ये आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम धीरे धीरे टॉपिकों को लेके चलेंगे और आपको वो समझ में आएंगे, और किस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तो आप लोग बस साथ बनाए रखिएगा और धैर्य रखिएगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बस आप सब इसी तरीके से विश्वास बनाए रखिए, और बाकी हम आपके विश्वास पे पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। बस आप लोग नोट्स जरूर करते रहिएगा। बोट एंड स्ट्रीम हो गया बच्चों, इसका क्या होता है, नाव एंड धारा। क्या होता है बच्चों, नाव और धारा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी चीजें हो चुके हैं बच्चों, प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से करना है, ताकि हम इसे मिटा के अगले टॉपिकों के बारे में बात कर सकें। 8 आपके पूरे हो गए। पहला आपका है नंबर सिस्टम, दूसरा एलसीएम एचसीएफ, तीसरा परसेंटेज, चौथा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम। बच्चों वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी बट आपके फायदे के लिए है, और बच्चों छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में हम किसी भी तरीके से कंटेंट से समझौता नहीं करना चाहते हैं, इसलिए प्लीज आप अपना धैर्य बना के वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको चीजें समझ में आएंगी। आधा देखने से आपको आधा ही समझ में आएगा, उससे आप पूरी तरीके से समझ नहीं सकते कि आप क्या देख रहे हैं या क्या करना चाहते हैं या किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो एक बार पूरा देखिएगा, और आपको अच्छा लगे तो आप अपना उसी तरीके से लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अब हम इसे मिटा देते हैं, ज़्यादा टाइम हम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, हमें पूरी उम्मीद है। अब बच्चों हमारा जो नवा टॉपिक होगा, जैसे कि हमारा जो नवा टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा नवा टॉपिक हमारा हमने वहीं पे छोड़ दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज में बच्चों उसके ठीक जस्ट बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, आगे पीछे हो जाता है बच्चों, तो इससे ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस ये क्या होता है बच्चों, ये भी हमने छोटी ही क्लास में पढ़ा होगा, आप सब ने पढ़ा होगा। लाभ और हानि, क्या होगा, लाभ और हानि, ये सब आप भली भांति जानते होंगे। फिर बच्चों हमारा 10वां टॉपिक हो गया आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये क्या होता है बच्चों, बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो जान ले कि ये होता है अनुपात और समानुपात। तुलनात्मक तरीके से होता है बस, और क्या, अनुपात और समानुपात। जब हम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे बच्चों, जब इन्हें हम एकदम आपको आराम आराम से पढ़ाएंगे, तो आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। और उसके बाद आ जाएगा बच्चों हम आपका 11वां मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, और मिक्सचर एंड एलिगेशन, एक मिनट बच्चों, सही है सही।
मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये हो जाएगा मिश्रण एवं अनुपात। और आपका हो जाएगा फिर उसके बाद 12वां मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है बच्चों? क्षेत्रमिति। 2D 3D आपने पढ़ा होगा, 10वीं के चैप्टर में पढ़ा होगा। और आपका फिर 13वां हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। मेंट्री ये क्या होता है बच्चों? त्रिकोण मिति। और आपका 14वां हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गया। और एक दो टॉपिक हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों आपके हो जाएंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होता है बच्चों साझेदारी। पार्टनरशिप आपकी साझेदारी हो गई। तो बच्चों यही हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कि आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए चीजें बहुत ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं, जो आपके एयरफोर्स एग्जाम में आपको मैथ के लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर लाके रख सकती हैं। और बाकी अन्य एग्जाम्स में चीजें छोटी बड़ी होती रहती हैं। क्वेश्चन तरीके सभी एग्जाम्स में, वनडेक्स एग्जाम्स में ऐसे ही होते हैं, बस उनका लेवल ऊपर नीचे होता है। बस बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए, नेवी के एग्जाम्स के लिए, एमआर के एग्जाम के लिए जितना लेवल तक होगा, जितना हम आपको पढ़ाएंगे उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और हमने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया। तो बाकी आप सब बच्चों सब इसको नोट्स कर लीजिए और एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करा देना चाहते हैं कि आप किस तरीके से चीजें आपको आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होंगी। आपको 5 ऐसे टॉपिक बताएंगे जो आपको पढ़ने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों जल्दी से हम आपका टाइम ना खराब करते हुए हम आपको वो टॉपिक्स बता देते हैं जिनसे क्वेश्चन आपके ज्यादा से ज्यादा उठने की संभावना रहती है। सबसे पहला बच्चों हमारा ये है परसेंटेज। ये 5 ऐसे टॉपिक हैं। परसेंटेज। दूसरा बच्चों एवरेज। तीसरा बच्चों टाइम एंड वर्क। अब बच्चों परसेंटेज के अंदर आपका प्रॉफिट लॉस से पूछ भी सकता है और एवरेज का यही होगा। टाइम एंड वर्क का ये भी होता है बच्चों। एक ट्रेन स्पीड, ट्रेन का भी आता है, जो ट्रेन वाला क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया, तो इसी टाइप का होता है ट्रेन स्पीड एंड टाइम। ट्रेन स्पीड एंड टाइम। और आपका बच्चों 5वां हो गया ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल जरूर पूछ देता है। तो बच्चों ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन्हें आपको नोट्स कर लेना है और आपको जान लेना है कि ये चीजें आती हैं। जैसे बच्चों हमारा परसेंटेज में आपका प्रॉफिट लॉस से पूछ देता है, उसमें पूछ लेता है, एवरेज का भी पूछ देता है। और आपका टाइम एंड वर्क में जैसे कि आता है, टाइम एंड वर्क में बच्चों ऐसे आता है, ये पूछ देता कि 20 दिन का कार्य ए ने इतने दिन किया, 20 दिन किया, बी ने 15 दिन किया, तो उन लोग अलग अलग कार्य करेंगे तो कितना दिन लगेगा, ऐसे करके पूछता है। या तो बच्चों इलेक्शन वाला भी पूछ देता है। सेम ऐसे ही होता है, इलेक्शन वाला होता है जिसमें मतदान का प्रयोग किया जाता है। 20% मत अवैध हुए, कुछ लोग नहीं देने गए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बाकी ट्रेन स्पीड से भी एक क्वेश्चन पूछ देता है, ट्रेन की स्पीड पता लगाने के लिए, ट्रेन की लंबाई पता लगाने के लिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता कराने के लिए बच्चों इनके अंतर्गत आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल पूछ देता है बच्चों, लेकिन इन 5 टॉपिकों से आपके एक सवाल बचने कन्फर्म है, तो इसलिए बच्चों हमें इन पे फोकस करना है। बाकी आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बच्चों हम मानते हैं कि हमारी वीडियो कुछ बड़ी जरूर हो जाती हैं, पर ये आपके फायदे के लिए हैं बच्चों, क्योंकि हम छोटी से वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट नहीं दे सकते, और हम आपको पूरी तरीके अच्छे से जब नहीं समझा सकते तो फिर हमारा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए बच्चों प्लीज थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।